बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। सबसे पहले तो बिटकॉइन के हवाले से थोड़ी सी अपडेट देनी है। साथ ही जो पपी है, पिप भी बोलते हैं, पेपी भी बोलते हैं, उसको क्या क्या नाम है, ठीक है, तो मैं पपी बोल देता हूँ। पिप कोइन है, ठीक है, उसकी अपडेट देनी है। और जो एक मोस्ट फेवरेट है मेरा भी, और काफ़ी लोगों ने उसके बारे में ना सवाल जवाब किए हैं कि शाह साहब उसकी कोई अपडेट दें। अगर वीडियो के नीचे आप कमेंट्स देखेंगे ना, तो काफ़ी लोगों ने उसके बारे में ना पूछा है। तो उस कोइन के बारे में बताना है कि वो कितना दे सकता है, क्या अभी बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, दमादमस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पे जाने से पहले प्यारे भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल की टल्ली नहीं खड़काई हुई तो जल्दी से टल्ली को खड़का ले, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे अच्छा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाजमी दिया करें। इससे प्यारे भाइयों आपका जाता को नहीं, हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम की टल्ली नहीं खड़काई तो उसकी भी घंटी टल्ली खड़का लें। साथ ही जो अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहें, कुछ सीखना चाहें, कुछ साथ ही अच्छे अच्छे गाय बगाए सिग्नल हासिल करना चाहें, तो वो भी प्यारे भाइयों आप ले सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं। अब देखें ना, जो पिछली थी ना, ये इससे पिछली से पिछली ये कैंडल बनी थी, मैंने बोला था इनगल्फिंग कैंडल, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पिछला वीक क्लोजिंग हुई है ये तो थोड़ी सी ऊपर, लेकिन ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है इसके अंदर नहीं हुई। इसके अंदर हो जाती तो फिर तो दमाद मस्त के अंदर हो जाना था। फिर आपने ज़हन में रखना था कि हो सकता है मैं भी कि ये 31,700 800 वाले आंकड़े को बिना ब्रेक करके तो ऊपर जाने की तैयारी में थी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, इससे नीचे ही क्लोजिंग हुई। देखें ना, बिल्कुल टॉप के ऊपर उसके नीचे क्लोजिंग हुई। अब ये है कि अब देखें ये भी सेलिंग प्रेशर में ही जा रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ज़हन में रखना है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है, वो कौन सी रेंज है, यानी समझो कि 27,500 पे ना जो 2-3 दिन बाद ये वीकली क्लोजिंग होनी है, अगर इससे नीचे हो जाती है तो फिर पुराने वाली जो टल्ली है ना ये घुमाने की कोशिश करेगी, यानी 25,500 से लेकर 24,500 की रेंज में एक बेस्ट बाइंग रेंज होगी प्यारे भाइयों। अगर आपने किसी कोइन को बाय नहीं अभी तक किया तो यहाँ पे भी 20-30% अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें। ये ना सोचिए और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। पिछली वीडियो जो कल मैंने बनाई उसको आप देखेंगे, मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर यहाँ से आप देखें कि नीचे जाएगी, हाँ यहाँ से पटकार ऊपर मारती है, तो फिर आप क्या कर देंगे। लिहाजा आपने ज़हन में रखना है कि 27,200-300 पे एक अच्छी जो है ना वो लॉन्ग की एंट्री बनती है, यानी फ्यूचर में नहीं प्यारे भाइयों, आपने ना स्पोर्ट में आपने देखना है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर इसने सस्टेन ना रखा, यानी 27,200-300 से लेकर 27,500 के ऊपर ना क्लोजिंग हुई डेली की और या वीकली की, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा ये जो टल्ली है ना ये लाजमी घुमाने की कोशिश करेगी इस तरह, ठीक है, इस तरह आएगी तो बेस्ट होगा। अगर एक बात है कि 25,500 वाले आंकड़े को भी वीकली क्लोजिंग नीचे हो जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, जो मुझे अभी लग नहीं रहा, ज़हन में रखिएगा सारी चीज़ें हमने देखनी होती है ना। एक तरफ से अभी मेरा एनालिसिस तो अभी देखे तो एक तरफ ही है, लेकिन यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो जाती है फिर प्यारे भैया ये समझो कि थोड़ा सा ना फिर पेंडिंग में चला जाएगा। आल्ट सीजन में पटाखा फूस होगा। थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए परेशान नहीं होना, खट्टी मीठी चीज़ नहीं खानी, खुश रहें, आबाद रहें। इस क्रिप्टो में आए तो लंबे समय के लिए आए, लंबे टाइम के लिए आए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए चौका छक्का मारना चाहे तो ना बाबा ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए इतना आपको जल्दी चौका छक्का मारने की नहीं देगी। तो दो ये रेंज मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब ये कोइन है प्यारे भाइयों, काफ़ी भाइयों ने पूछा कि ये कोइन जो है वो जो पहले है डोजी कोइन या शिबा कोइन, इसको ब्रेक कर देगा, इसकी जो है ना वो टल्ली खड़का देगा, इसको बीट कर देगा या नहीं। प्यारे भाइयों क्रिप्टो में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। किसी से मेरी कोई दुश्मनी, कोई शरत वगैरह नहीं है। अब इसके चार्ट में मैं थोड़ी टल्ली खड़काता हूँ तो ये देखें ना, इसने KL टावर बना रखा है, मलेशिया का KL टावर आप लोगों ने देखा होगा जो उधर रहते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा विजिट पे गया था, ठीक है, फ्री में मुझे विजिट मिला था। तो देखें तो ये टल्ली ऊपर के ऊपर खड़काई, यानी समझो कि इसने खलीफा ना बुर्ज बनाया हुआ है अभी तक। तो अगर यहाँ पे मौका मिले ना तो मैं समझो कि अगर $100 मैंने लगाना हो ना तो $10-20 की मैं टल्ली खड़का लूँगा, $20 की। इसके बाद नीचे है, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं टल्ली खड़काऊँ, नीचे है तो फिर
मैं टल्ली खड़का के तो फिर उसको ना लंबे टाइम के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही वो मेरा पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल होगा तो फिर मैं उसकी टल्ली खड़का दूंगा, यानी कि उसमें से अपना मैं सेल करके अपनी सीड बनी निकालूंगा। 2-3 लोगों ने मेरे बारे मुझसे पूछा था कि यहाँ पे उस टाइम कोई था कि यहाँ पे बाय कर लें, क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना। मेरे प्यारे भाइयों, $150 अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है ना तो $150 बाय करने में हरज को नहीं। तो काफ़ी भाइयों ने इसको बाय किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको 2-3 गुना प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन प्यारे भाइयों, मैंने अभी तक इसको बाय नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी थोड़ी सी टल्ली इसकी खड़का लूँ, ताकि कोई पता नहीं होता, जिंदगी मौत का प्यारे भाइयों कोई पता नहीं है, इस क्रिप्टो का कोई पता नहीं है, कोई भी कोइन भूम पकड़ जाए तो आपके सारे के सारे जिंदगी के लाश पूरे कर दे। लेकिन प्यारे भाइयों, अपने ओन रिस्क पे अपनी खुद की रिसर्च करें। काफ़ी भाई नेगेटिव होते हैं, क्यों, हमारी मिट्टी सच्ची बात है ऐसी है। बड़ा दुख लगता है जब वो या यकीन जाने मैसेज करते हैं ना, कमेंट करते हैं तो लक तोड़ के रख देते हैं, सारे के सारे जिंदगी के घाटे पूरे कर देते हैं। वो कहते हैं जी अगर अपने ओन रिस्क पर बाय करने तो फिर आपका क्या फ़ायदा है। आप देखें ना, इस बंदे की मेंटलिटी जो कहता है कि अगर हमने अपने ओन रिस्क पे बाय कुछ चीज़ करनी है तो आपका क्या फ़ायदा है। यार सच्ची बात है, दुख लगता है, पर क्या करते, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला इनको हदायत दे इस तरह के कमेंट करने को। पर ये सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव ना हो तो फिर भाई बंदा काम भी ठीक हो नहीं करता, तनकीद हो तो अच्छी बात होती है। आपको पता ना, हमारे लीडर भी बड़े बड़े जितने भी, उन पर तनकीद होती है तो थोड़ी सी कोई टल्ली खड़काते नहीं तो अपनी जेब में भर के ना तो बैर वो जो है वो भाग जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी है आपने, जहाँ पे बाय करना चाहें तो अपने ओन रिस्क पे। अब आ जाते हैं, हमारा जो मोस्ट फेवरेट जेम हिडन कोइन है ना, वो है ब्लॉकटोपिया। ब्लॉकटोपिया के बारे में काफ़ी भाइयों ने नेगेटिव बातें भी की, पॉजिटिव भी की। कईयों ने पूछा सिर्फ कि इसकी अपडेट दे दे। प्यारे भाइयों, मेटावर्स में जो फन्ने का कोइन होता है, फन्ने का समझते हैं, फन्ने का कबड्डर, फन्ने का क्रिकेटर, फन्ने का अपने समझो कि किसी भी फील्ड में फन्ने का रनर, ठीक है। दुनिया की जो ऑफलाइन में आप फील्ड देखते हैं ना, उसमें फन्ने का जो बेस्ट मैन होता है, इस तरह फन्ने का प्यारे भाइयों ये भी मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास $1000 है तो सारा का सारा इश्क में ही ठोक दें, कल को ये सलाम अलैकुम कर जाए तो मुझे आप 3-3 किलो के पकड़ तो लें। नहीं प्यारे भाइयों, नहीं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर $1000 है तो $150 इस पर लगाने में कोई हरज नहीं है। अगर इसने टल्ली ऊपर की खड़गा दी तो इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है कि 100-200 गुना आराम से प्रॉफिट देगा, जो मुझे लग रहा है। नहीं तो प्यारे भाइयों आपको घाटा नहीं देगा अगर ये जिंदा रहा तो। अगर क्रिप्टो मार्केट में ये चलता रहा तो, अगर ये लूना क्लासिक की तरह या कहीं और आए हैं बेचारे भाग गए हैं, लैंडिंग प्रोजेक्ट बड़े बड़े आए हैं भाग गया, अगर उसकी तरह ये भी भाग गया तो फिर प्यारे भाइयों ना मेरी ना किसी की भी कोई गारंटी नहीं होती। क्रिप्टो में ऑनलाइन खास तौर पर जब भी आप पैसा लगाएं, 1000 मरतबा सोचें कि मैं इसको ये खोती रेडी या कोई गाय भैंस बेच के इसमें लगा रहा हूँ या कोई प्लाट वगैरह मैं लगा रहा हूँ, तो 1000 मरतबा सोचें कि अगर मेरा इधर उधर भी हो गया तो मुझे मेरी सेहत पे कोई इसका असर नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं प्यारे भाइयों, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टल्ली खड़काई थी पिछले दिनों में, जब पहली वीडियो बनाई थी, यहाँ पे ये रेंज थी 001 पे 15 पे। तो जिसने बाय किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। लेकिन अभी मैं बोलता हूं कि अभी क्या बाय करना चाहिए प्यारे भाइयों, अच्छी सपोर्ट पे। अगर इसको ब्रेक कर देता है, जिस तरह के बिटकॉइन की टल्ली खड़क जाती है 25,000 26,000 के राउंड अबाउट, यानी 1000 भी गिरता है तो फिर ज़हन में रखिएगा यहाँ से ये टल्ली खड़काएगा 0.0015 पे प्यारे भाइयों बेस्ट बाइंग रेंज बनेगी इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे बाइंग नहीं किया, ऊपर भी जिस जगह पे भी अगर किसी ने ऊपर बाइंग किया, एक दो भाइयों ने पूछा था शाह साहब हमने तो 0.6 पे बाय किया था, अभी हमारा $100 गया था, अभी 30 रह गए। तो प्यारे भाइयों नहीं, प्यारे भाइयों यकीन जाने अच्छा इन्वेस्टर जो है ना वो इस दाग में, बिल्ली की तरह दाग में बैठा रहता है कि कब मुझे अच्छी रेंज में सस्ती चीज़ मिलती है। लेकिन हमारी ज़हन सच्ची बात है, पता नहीं किस किस्म की हो गया है। $100 है तो 100 का 100 हमने यहाँ पे ठोक देना होता है। ये नहीं कि हमने उसकी दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है। हमने कभी भी नहीं देखा कि ये नीचे जाएगा तो $10-20 का और बाय करें। अगर यहाँ पे बाइंग की है $150 की तो $10-20 यहाँ पे लगा दें, नीचे जाता है तो 10-20 $150 यहाँ पे बाय कर ले। ये आपकी बाइंग ना समझो कि सेंटर वाली एवरेज हो जाएगी, तो फिर बंदे को कोई टेंशन नहीं होती, नीचे भी जाए जिधर मर्जी जाए। मैंने तो जो 10-20 $150 के बाय करके रखे हुए हैं, यकीन जाना मैंने तो जिस तरह चावलों को दम नहीं होता पक्का दम दे दिया है साल 2 के लिए। चलो $10-20 हैं गए तो खैर है, अगर प्रॉफिट हो गया तो इंशाल्लाह एक लंबा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लिहाजा बाकी अगर आप देखें ना प्यारे भाइयों, जब ये इस क्रिप्टो मार्केट में इसने आंख खोली थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उस टाइम अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग में आया था तो
इसने बिना खलीफा बुर्ज ही बनाया तो उस टाइम आपको पता है सारे के सारे भी देखे ना, ये कैंडल जो इसने ग्रीन ही बनाई थी वीकली कैंडल, ठीक है, ऊपर की तरफ गया था, लेकिन आगे से पटाखा फुस हो गया था मार्केट का भी। तो ये तकरीबन समझो कि 99.9 जो है ना वो प्यारे भाई अभी तक गिर चुका है। लिहाजा अच्छी रेंज में है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसके साथ अडॉप्शन कर रही हैं, इसको जो है वो अब इसके साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये अगर दूसरी क्रिप्टो मार्केट ने धूम मचाई तो ये भी पीछे नहीं रहेगा। लिहाजा अगर आपने ऊपर बाय किया है $10-20 की, और नीचे बाइंग कर ले, और नीचे जाता है तो नीचे बाइंग कर लें। अगर आपके पास डॉलर ख़त्म हो गया, नहीं बाय कर सकते, तो चुप करके ना बिल्कुल साइलेंट प्लीज़। अगर आपने लंबे टाइम के लिए बाय किया है, शॉर्ट टर्म के लिए भी किया हुआ है, तो जब भी ये रिलीफ रैली देगी ना क्रिप्टो मार्केट छोटी सी, तो उसमें आप सेल करके तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है, कुछ चीज़ पल्ले पड़ी है या पुराने वाली फिर आपने ज़हन में टली खड़कानी है? वो हमारे जो है ना वो एशियन कंट्री वाले जिस तरह करते हैं कि प्रॉफिट होता है तो अपने ऊपर क्रेडिट देते हैं कि मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। अगर लॉस होता है तो शाह ने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने तो तबाही हमारे जो है वो पैसों की मचा दी। तो इस तरह हम ना 3-3 किलो के फक्कड़ देते हैं। फक्कड़ की समझ आ गई? जिस बंदे को फक्कड़ के मैं नहीं कहनी पता, वो मुझे ना टेलीग्राम पे मैसेज करे, मैं उसको बता दूंगा कि फक्कड़ क्या चीज़ होती है। 3 किलो हम फक्कड़ देते हैं जब हमारा लॉस होता है। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी नासर।